बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। क्या हाल हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त जो हैं जी वो बेहतरीन सेहत में होंगे और शिकार जो है, हंट जो है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सारे दोस्त जानते हैं जी, आलमोस्ट जो पैट्रिज का हंट है वो तो नियरली तकरीबन एंडिंग में आ चुका है कि 15 फरवरी तक है और मेरा ख्याल है एक ही संडे रह गया लास्ट। तो ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो तो अपने परमिट्स जो हैं वो पूरे कर चुके हैं और अब जिस तरह की धूप जो है ये लगनी शुरू हो गई है तो हो सकता है कि 2-4 इस तरह की धूपें और लगें तो सिंध से मुर्गाबी जो है उसकी माइग्रेशन शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल देखें क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं जी, नए डीजी साहब जो हैं कैप्टन रिटायर्ड वसीम साहब, उन्होंने चार्ज ले लिया है जी एज ए डीजी वाइल्ड लाइफ रेंजर्स। तो चार्ज लिया उन्होंने ये छुट्टियों से पहले और उसके बाद आप सब दोस्त जानते हैं कि लाहौर में 4-5 छुट्टियां हो गई थी ये बसंत के हवाले से। तो मीटिंग वगैरह तो कोई नहीं हुई, बातचीत भी नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी उनके साथ कोई ना कोई सिटिंग हो जाए ताकि जो खदशात हैं बहुत सारे लोगों के दिलों में, जहनों में अबहाम हैं, जो उनको दूर किया जा सके। और जो एक टारगेट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिपार्टमेंट और हंटर्स के दरमियान जो एक टारगेट इन्होंने बनाया था कि ये एक टारगेट है कंजर्वेशन के हवाले से, और उसमें जो इलाके पॉइंट आउट किए गए थे कि ये इलाके हैं जहाँ पे कंजर्वेशन जो है वो होगी। जैसे कि हमें सीज़न के शुरू में बताया गया था कि 2 लाख पैट्रिज और चकोर जो है वो रिलीज़ करने का प्रोग्राम है कंजर्वेशन के हवाले से। तो उसके ऊपर भी बातचीत होनी है सारी। और पहले तो खैर सारा प्लान जो था वो बनाया गया था और जो टीम बनाई हुई थी, जो मुबीन इलाही साहब जो एक्स डीजी हैं उन्होंने, उसने बड़ी जांफशानी से काम किया था और सारे टारगेट जो थे वो उनके सामने ही थे। लेकिन बहरहाल नए डीजी साहब हैं, इनको ब्रीफिंग तो देंगे वो सारे लोग, और जो मामला जो चल रहे हैं, जिनके टारगेट्स जो थे मुहैया करने हैं, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर उनको बाकायदा ब्रीफिंग की दी जाएगी और ब्रीफ किया जाएगा। हम भी ये उम्मीद रखते हैं कि जी हमारे साथ भी उनकी वर्किंग रिलेशनशिप जो है जी वो कायम हो जाए और जो लीगल हंटर्स हैं, एथिकल हंटर्स हैं, उनके लिए जो भी आसानियाँ मुहैया कर सकें वो, तो जो बेहतर हों वो अल्लाह ताला हमारे हक़ में उसको बेहतर कर दे। बाकी ये है कि कंज़र्वेशन जो है ये बड़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप सारे दोस्त भी जानते हैं कि गुज़श्ता 10-15 साल से मुसलसल यही चंद एक इलाके हैं जहाँ पे हम तमाम दोस्त जो हैं वो पैट्रिज का हंट करने के लिए जाते हैं। और इससे पहले बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई पंजाब में और गई, लेकिन किसी ने भी कंजर्वेशन के हवाले से कोई भी कदम कभी नहीं उठाया। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर, मतलब 2 लाख जो बर्ड होता है, गेम बर्ड जो है, खा पैट्रिज हैं, चकोर हैं, देखें सर बहुत बड़ी तादाद है। तो उनको रिलीज़ करने का प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया था और उसका हेड जो है उन्होंने वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के जो डीजी थे उनको बनाया था। हमें भी बड़ी खुशी हुई थी कि चलें, बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ हंट ही नहीं हो रहा बल्कि इनको दोबारा जो है उनको आबाद करने की तरफ भी डिपार्टमेंट जो है वो अब आ गया है ताकि इनकी प्रोटेक्शन भी हो और इनकी जो आबादी है उसमें भी इजाफा हो। तो ये सारे जो मामलात हैं जी ये अभी वर्किंग में थे, पेपर्स के ऊपर इन सबको तकरीबन फाइनलाइज कर लिया गया था। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि अब दोबारा ये जो राब्ता यहाँ से टूटा है, अल्लाह करे कि वहीं से इसको शुरू किया जाए ताकि जो एक तसलसल है वो चलता रहे। रिलेशनशिप का भी जो एक एतमाद का आपस में रिश्ता बना है, ये रिश्ता आगे कंटिन्यू हो ताकि खा हंटर्स हों, खा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हो, जो भी काम वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए कर सकते हैं ये दोनों स्टेक होल्डर्स मिलके, वो लाजम होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि 2 ही सतून हैं इसके, एक वाइल्ड लाइफ रेंजर्स वाले हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिन्होंने गेम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा इसका स्टेक होल्डर जो है वो हंटर्स हैं, आप सारे भाई हैं, हम लोग हैं, जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लिमिट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और लिमिट के हिसाब से हम लोगों ने इसको हंट करना होता है जब हमें गवर्नमेंट इसकी बाकायदा परमिशन देती है।
तो अगर ये दोनों सतून जो हैं ये यकजान होके कोशिश करें जानवरों को आबाद करने की तरफ, उनकी कंजर्वेशन की तरफ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाअल्लाह ताला हमें कोई मायूसी हो इसके। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान हंटर राइट्स हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन, उनकी भी गुजारिशात जो थी वो सारी की सारी वहाँ पे डिस्कस हुई। लुकमान भट्ट साहब ने सारी की सारी गुजारिशात बड़ी तफसील के साथ वहाँ पर डिस्कस की थी डीजी साहब के साथ। फिर उसके बाद जो उनकी टीम है जो इस सारे प्रोसेस को देख रही है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग बड़ी लंबी चौड़ी चली थी और उसमें भी बहुत सारी हमारी ऐसी गुजारिशात थी जिन पर मनोअन तस्लीम किया गया था कि हाँ वाकई ऐसा होना चाहिए। और फिर आखिरी दिनों में जो मेरे वीलाग्स हैं जिनके ऊपर मैं तहसील और ज़िला के हिसाब से मैं इलाके पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पर भी कंजर्वेशन जो है ये होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ ही है। यहाँ पर जंगल भी है, यहाँ पर फसलें भी हैं, यहाँ पर इलाका भी है, यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए भी बड़े बड़े अच्छे कता अराजी हैं, लेकिन अगर नहीं है तो गेम बर्ड नहीं है। तो उसकी तरफ भी ध्यान जो है दिया गया था। मुबीन इलाही साहब ने कहा था कि हाँ बिल्कुल आप पॉइंट आउट करें, हम यहाँ पर भी बाकायदा जो हमारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं उनको टारगेट एक दे के तो उनको कंजर्वेशन की तरफ लेके आएंगे। तो दुआ करते हैं जी अल्लाह से कि नए डीजी साहब जो हैं जी वो उन पुराने डीजी साहब जो हैं मुबीन इलाही साहब एक्स डीजी, उनका परतू ही साबित हों और जो तसलसल हमारा जहाँ से ब्रेक हुआ है उसी तसलसल से, उसी जगह से हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है वो उसको आगे लेके चलें। बहरहाल वो कैप्टन हैं जी अपने डिपार्टमेंट के, तो उनके इससे पहले वो सरगोदा में एज ए डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड मैन है, ज़ाहिर बात है एक अदारे का उनको हेड बनाया गया है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ भी उनका जो वर्किंग रिलेशन है बड़े अच्छे तरीके के साथ वो डेवलप होगा और दोनों तरफ से जो इत्मीनान का मुजाहरा पहले भी किया जाता रहा है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी फ्यूचर में यूं ही एक दूसरे के साथ मिलजुल के हम चलेंगे। और गेम बर्ड्स की बेहतरी के लिए, वाइल्ड लाइफ की बेहतरी के लिए जो हो सका, जहाँ तक हो सका, डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलकर शाना बशाना खड़े होकर उसकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जी वो तैयार है। तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सब भाइयों को साबित कदम रखे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।